नमस्ते दोस्तों। हमारा ब्रेन एक बहुत ही पावरफुल मशीन है। इसे हम एक सुपर कंप्यूटर से भी कंपेयर कर सकते हैं। हम हमारे ब्रेन की मदद से कुछ भी कर सकते हैं। हम हार्ड से हार्ड मैथ्स प्रॉब्लम को भी सॉल्व कर सकते हैं और एक टिकटॉक का डांस भी सीख सकते हैं। कैसी अपमानजनक बातें कर रहा होता ये। पर जैसे एक मशीन ओवरलोड हो जाती है, उसी तरह हमारा ब्रेन भी ओवरलोड हो जाता है। और जब हमारा ब्रेन ओवरलोड होता है तो हम अचानक चीजें भूलने लग जाते हैं, कभी कभी जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो भी। और ये हमारे लिए बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकता है। पर अगर आप आपके ब्रेन को मैक्सिमम कैपेसिटी पर यूज कर सके तो ये कितनी फायदे की बात होगी। तो आज के इस वीडियो में हम ऐसे कुछ पॉइंट्स बताने वाले हैं जिस पर अगर आप अच्छे से काम करो तो आप आपके ब्रेन की ट्रू पोटेंशियल को अनलॉक कर सकते हो। और ये सारे पॉइंट ब्रेन रूल्स इस बुक से लिए गए हैं। और अब और देरी किए बिना वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आप देख रहे हैं बुक एडिक्ट्स और चलिए शुरू करते हैं। पहला रूल कहता है कि एक्सरसाइज बूस्ट ब्रेन पावर। एक्सरसाइज करना हमारे ब्रेन के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अर्ली एजेस में एक इंसान एवरेजली 1 से 2 किलोमीटर हर रोज चला करता था, पर आजकल हमारी लाइफ में मूवमेंट बहुत ज्यादा कम हो चुकी है और हम ज्यादातर टाइम सिर्फ बैठे रहते हैं। पर जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो हमारा ब्लड फ्लो बढ़ता है, जिससे हमारा ब्रेन अच्छे से फंक्शन कर पाता है। एक्सरसाइज करने से हमारे ब्रेन में नए ब्रेन सेल्स की ग्रोथ बढ़ जाती है। एक्सरसाइज से आपका मूड ठीक होता है। इससे आपके कॉग्निटिव फंक्शंस और बेहतर होने लग जाते हैं, जिससे आपका किसी चीज से जल्दी ध्यान नहीं भटकता और हमारे ब्रेन की मेमोरी भी अच्छी होती जाती है। और भी ऐसे बहुत सारे फायदे हैं एक्सरसाइज करने के। स्टडीज दिखाती है कि जो लोग कम से कम हर रोज 20 मिनट साइकिलिंग करते थे, उनके कॉग्निटिव फंक्शन में इंप्रूवमेंट देखी गई थी और उनके ब्रेन में भी एक्टिविटी बढ़ गई थी कंपेयर टू वो लोग जो कभी भी एक्सरसाइज नहीं करा करते थे। और जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो हमारा ब्रेन एंडोर्फिन नाम का केमिकल रिलीज करता है, जो हमारे मूड को अच्छा करता है और हमें डिप्रेशन और एंजाइटी जैसे प्रॉब्लम से भी डील करने में मदद करता है। और ये रहता है हमें हमारे सेकंड ब्रेन रूल पर, ह्यूमन ब्रेन इवॉल्व टू। जो ब्रेन अभी हम यूज कर रहे हैं वो हमें डायरेक्टली नहीं मिला है, बल्कि ब्रेन पाने के लिए हमें मिलियन साल लगे हैं। पहले हमारे पास सिर्फ एक लिजर्ड का ब्रेन हुआ करता था, जो सिर्फ मेनली ब्रीदिंग, हार्ट रेट और बॉडी टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए रिस्पॉन्सिबल था। फिर हमारे ब्रेन में ऐड हुए एमिगडाला और सेरेब्रम जैसे रीजन्स, जो हमें हमारे एनवायरनमेंट स्कैन करके हमारे शिकार को ढूंढने में और शिकारियों से बचने में मदद करता और हमें रिप्रोड्यूस करने के लिए भी मोटिवेट करता। और फिर जब हमने 4 पैरों से 2 पैरों पे चलना शुरू किया, उससे हमारी बहुत सारी एनर्जी सेव होने लगी और वो एनर्जी हमने हमारे ब्रेन को और ज्यादा कॉम्प्लेक्स बनाने में यूज की। और फिर बहुत सारे सालों बाद हमारे ब्रेन में ऐड हुआ प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स। प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स की मदद से हमें एक लैंग्वेज बोलने और समझने की एबिलिटी मिली। हम पूरे अर्थ पे फैल गए और हम नए नए और अलग अलग एनवायरनमेंट में अडॉप्ट होना सीख गए। और इसकी मदद से हम एक दूसरे को समझने लगे और एक ग्रुप बनाकर साथ में रहने लगे। अब आता है रूल नंबर 3, एवरी ब्रेन इज वायर्ड डिफरेंटली। ब्रेन रूल नंबर 3 कहता है कि हमारा सबका ब्रेन अलग अलग तरीके से वायर्ड है और ये यूनिकनेस मेनली हमारे जेनेटिक्स, लाइफ एक्सपीरियंसेस और एनवायरमेंटल फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। फॉर एग्जांपल, अगर हम 2 आइडेंटिकल ट्विंस को ले और उन्हें कोई सिमिलर इंसिडेंट कहने को कहे, तो एक आपको दूसरे से अलग इंफॉर्मेशन हाईलाइट करके बताएगा उसी इंसिडेंट को लेकर, क्योंकि इन दोनों के ब्रेन को एक ही इंसिडेंट की अलग अलग चीजें इंपॉर्टेंट लग सकती है और इसीलिए सिर्फ वो उस चीज को याद रखेंगे और बाकी सब भूल जाएंगे। और हम सबका ब्रेन एक दूसरे से अलग तरह से वायर्ड है, हम कह सकते हैं, क्योंकि अगर आपने कभी नोटिस किया होगा कि हम सब की इन्फॉर्मेशन किसी एक सेंस से ज्यादा अच्छे से समझ पाते हैं। जैसे कि आप कोई चीज देख के अच्छे से सीख पाते हो, वही कोई दूसरे लोग जब उस चीज को खुद से करते हैं तो उस चीज को अच्छे से समझ पाते हैं। और कुछ लोग किसी चीज को सिर्फ सुनकर ही अच्छे से समझ पाते हैं। तो जब आप अच्छे से समझते हो कि आप किसी चीज को कब अच्छे से समझ पाते हो, तब आप आपकी किसी भी चीज को सीखने की एबिलिटी बहुत ज्यादा इंप्रूव कर सकते हो। और अब आता है फोर्थ ब्रेन रूल, पीपल डोंट पे अटेंशन टू बोरिंग थिंग्स। ये पॉइंट कहता है कि हमारा ब्रेन मल्टीटास्क नहीं कर सकता है, क्योंकि हमारा ब्रेन कभी भी मल्टीटास्किंग के लिए बनाया ही नहीं गया था, बल्कि वो एक चीज पर पूरे फोकस के साथ काम करने के लिए बनाया गया था। और जो हमारा ब्रेन है उसका अटेंशन मोस्टली किसी नई, इंटरेस्टिंग और ऐसी चीज पे जाता है जो हमारे गोल और सर्वाइवल से रिलेटेड हो। और जब भी आपको किसी का अटेंशन आपकी बातों पर रखना हो तो आप अपनी बात को एक स्टोरी के फॉर्म में कहिए, जिससे वो अगले इंसान को और ज्यादा इंटरेस्टिंग लगे। और जब भी आप किसी से बात करते हो तो उस बात को लेकर पॉजिटिव इमोशन फील करने की कोशिश कीजिए और इससे अगले इंसान आपकी पूरी बात ध्यान से सुनेगा। और जब भी आप कोई काम करते हो तो उसे इंटरेस्टिंग बनाओ, जैसे एक गेम की तरह, और ये आपको आपके काम को खत्म करके अपने गोल को अचीव करने में बहुत ज्यादा हेल्प कर सकता है। और फिफ्थ ब्रेन रूल है रिपीट टू रिमेम्बर। जब भी हम कोई काम करते हैं तो हमारा ब्रेन उसे शॉर्ट टर्म मेमोरी में स्टोर करता है, पर जब हम उस चीज को बार बार रिपीट करते हैं तो वो चीज हमारी शॉर्ट टर्म मेमोरी से लॉन्ग टर्म मेमोरी में शिफ्ट हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल, जब भी हम कोई नया इंस्ट्रूमेंट बजाना सीखते हैं या फिर कोई नया स्पोर्ट खेलना शुरू करते हैं तो पहले हम अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाते हैं, पर जब हम उसे बार बार रिपीट करते जाते हैं तो हमारा ब्रेन नए न्यूरल कनेक्शन बनाता है, जिससे वो चीज हमें अच्छे से याद रहे और हम और अच्छे से उस काम को कर पाए। और एक बार वो न्यूरल कनेक्शन अच्छे से बिल्ड हो जाए, फिर हमें वो चीज करने के लिए
कॉन्शियसली सोचने की भी जरूरत नहीं पड़ती है। तो जब भी आप कोई काम करते हो तो उसी तरह का इन्वायरमेंट फिर से क्रिएट कीजिए। ये भी आपको किसी चीज को ज्यादा समय तक ध्यान में रखने के लिए मदद कर सकता है। हमारा 6 ब्रेन रूल कहता है कि रिमेम्बर टू रिपीट। हम जब भी कोई चीज सीखते हैं तो डायरेक्टली हमारे लॉन्ग टर्म मेमोरी में स्टोर नहीं होता है, बल्कि जब हम कोई नई चीज को सीखते हैं तो पहले हमारा ब्रेन उस इन्फॉर्मेशन को अच्छे से समझता है, उसे प्रोसेस करता है और फिर नए न्यूरल पाथवेज क्रिएट करता है। सोचिए कि आप कोई नई लैंग्वेज सीखना चाहते हो पर आप उसे एक बार पढ़ते हो और फिर उसे वापस कभी देखते भी नहीं हो, तो क्या लगता है कि आप वो लैंग्वेज सीख पाओगे? और उसी की जगह आप उस लैंग्वेज में बोलने की प्रैक्टिस करते हो, उसमें रीडिंग और राइटिंग करते हो, अब आपके उस लैंग्वेज को सीखने के चांसेस कितने ज्यादा बढ़ जाएंगे। सिमिलरली अगर आपको एकेडमिक्स में अच्छे से परफॉर्म करना हो तो आप एक ग्राफ जरूर देखिए। इसमें जब हम उस चीज को कुछ देर बाद फिर से रिवाइज करते हैं तो हमारा उस चीज को भूलने के चांसेस बहुत ज्यादा कम हो जाते हैं और उसे लॉन्ग टर्म तक याद रखने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। ब्रेन रूल नंबर 7 कहता है कि स्लीप वेल, थिंक वेल। मोस्टली हम सभी को लगता है कि सोना एक वेस्ट ऑफ टाइम है, पर ये बिल्कुल गलत है। नींद हमारे लिए उतना ही इम्पोर्टेंट है जितनी दूसरी चीजें। 2021 में एक स्टडी की गई थी जिसमें 3 मिलियन पार्टिसिपेंट्स ने पार्टिसिपेट किया था अराउंड द वर्ल्ड, और रिसर्चर्स ने पाया कि जो लोग 6 घंटों से कम सोया करते थे वो वर्स परफॉर्म कर रहे थे टास्क रिलेटेड टू अटेंशन, वर्किंग मेमोरी, प्रोसेसिंग स्पीड एंड फंक्शन एग्जीक्यूशन कंपेयर टू वो लोग जो 7 से 8 घंटों की नींद लिया करते थे। और साइंटिस्ट ने यह भी पाया कि जब हम कोई काम करते हैं तो जो ब्रेन पार्ट्स फंक्शन करते हैं उस टास्क को परफॉर्म करने के लिए, वही ब्रेन पार्ट्स हमारे नींद में भी एक्टिविटी करते हैं। तो उससे साइंटिस्ट ने ये कंक्लूड किया कि जो भी हम दिन भर करते हैं हमारा ब्रेन उसे सोने के बाद फिर से करता है, इसलिए सोना इतना ज्यादा जरूरी है। जब भी हम सोते हैं तो हमारा ब्रेन शॉर्ट टर्म मेमोरी को लॉन्ग टर्म मेमोरी में ट्रांसफर करता है और सेव करता है। कम नींद आपके कॉग्निटिव फंक्शन पे एक नेगेटिव इम्पैक्ट करता है, और सोना हमारे फिजिकल और मेंटल हेल्थ को मेंटेन करने में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो कभी भी स्लीप को फॉर ग्रांटेड मत लीजिए और 7 से 8 घंटों की नींद डेली बेसिस पर लीजिए। अब हम पहुंचते हैं हमारे रूल नंबर 8 पर, जो कहता है कि स्ट्रेस्ड ब्रेन्स डू नॉट लर्न द सेम वे एज नॉन स्ट्रेस्ड ब्रेन्स। पहले हम जंगलों में रहा करते थे तो हमारे ऊपर कांस्टेंट स्ट्रेस रहता था हमारी सराउंडिंग को लेकर, जैसे जानवर जो हमें मार सकता था। तो हमें उन चीजों से प्रोटेक्टेड रखने के लिए हमारा ब्रेन एड्रेनलिन और कॉर्टिसोल नाम के केमिकल रिलीज करता था, जो हमारे फाइट और फ्लाइट केमिकल है, जो हमें हमारे सर्वाइवल में मदद करते थे। पर अभी भी जब हम स्ट्रेस्ड होते हैं तो हमारा ब्रेन कॉर्टिसोल रिलीज करता है, क्योंकि उसे लगता है कि आप कोई डेंजरस सिचुएशन में हो। और जब भी हमारे बॉडी में कॉर्टिसोल रिलीज होता है तो डायरेक्टली हिप्पोकैम्पस को अफेक्ट करता है, और हिप्पोकैम्पस हमारी नई चीज सीखने में और याद रखने में एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसी एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं। आपकी एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एग्जाम है और आपने उसके लिए अच्छे से प्रिपेयर भी किया है, पर जब आप एग्जाम देने बैठते हो तब आप स्ट्रेस्ड और एंशियस फील करने लग जाते हो, और फिर आपने जो भी पढ़ा था आपको कुछ भी याद नहीं आता है और आप क्वेश्चंस पे भी अच्छे से फोकस नहीं कर पाते हो, और इतनी पढ़ाई करने के बाद भी आपकी एग्जाम बिल्कुल भी अच्छी नहीं जाती है। तो इसे अवॉइड करने के लिए आपको ऐसी एक्टिविटीज करनी चाहिए जो आपके स्ट्रेस को रिड्यूस करे, जैसे मेडिटेशन, एक्सरसाइज और डीप ब्रीथिंग। और जब भी हम कोई काम करते हैं तो हमें बीच बीच में ब्रेक जरूर लेने चाहिए, जिससे हमारे ब्रेन को रिचार्ज होने में टाइम मिले और हमें स्ट्रेस भी फील ना हो। और इसके लिए आपको पोमोडोरो टेक्निक जरूर यूज करनी चाहिए। इसमें आपको जो भी करना हो उसे आधे आधे घंटों के स्लॉट्स में डिवाइड कीजिए और फिर 25 मिनट का टाइमर लगाकर काम कीजिए और फिर 5 मिनट का ब्रेक लीजिए, और ऐसे 4 बार करने के बाद आधे घंटे का एक बड़ा ब्रेक लीजिए। इससे आप चीजों को अच्छे से याद भी कर पाओगे और आपको स्ट्रेस भी फील नहीं होगा। और हमारा 9th ब्रेन रूल कहता है कि स्टिमुलेट मोर ऑफ द सेंसेस एट द सेम टाइम। ये रूल हमें सजेस्ट करता है कि अगर हमें कोई चीज सीखनी हो तो हमें हमारे ज्यादातर सेंसेस को यूज करना चाहिए। हम हमारे जितने ज्यादा सेंसेस को यूज करेंगे हमारा ब्रेन उस चीज को लेकर उतनी ज्यादा न्यूरल पाथवेज को क्रिएट करेगा और हम उस चीज को उतनी ज्यादा जल्दी सीख पाएंगे। एग्जाम्पल लेते हैं कि आपको कुकिंग सीखनी है तो कुकिंग करते हुए आप आपकी आंखों का यूज करते हो, आपको अलग अलग फ्लेवर्स की स्मेल आती है, आप उस खाने को टच और टेस्ट करते हो, और आपको स्टोव पर सब्जी को तड़का लगाने की भी आवाज आती है। और इसी वजह से आप कुकिंग को जल्दी सीख पाओगे क्योंकि आपकी अलग अलग सेंसेस इन्वॉल्व हो रहे हैं। और जो हमारे स्मेलिंग के सेंसेस होते हैं वो हमारे मेमोरी को सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंस करते हैं। तो जब भी हम कोई काम करते हैं तो हमें हमारे स्मेलिंग के सेंस को जरूर इन्वॉल्व करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, जब भी आप रीडिंग करने के लिए बैठते हो तो आपके आसपास कोई परफ्यूम छिड़किए, और फिर अगर फिर से आपको उस परफ्यूम की स्मेल आई तो आपको आपने जो भी पढ़ा था वो याद आने लग जाएगा, या फिर आपका रीडिंग करने का मन हो जाएगा। तो जब भी आप कोई इंपॉर्टेंट काम करते हो तो उसमें आपके ज्यादा से ज्यादा सेंसेस इन्वॉल्व कीजिए। रूल नंबर 10 है विजन ट्रम्प्स ऑल अदर सेंसेस। रूल नंबर 10 कहता है कि हम जो देखते हैं उसे हम सबसे ज्यादा प्रायोरिटी देते हैं, और जो भी हम देखते हैं हम उसमें सबसे ज्यादा रिलाई करते हैं कंपेयर टू किसी दूसरे सेंसेस के। और हमारा ब्रेन जो भी देखता है उसमें सबसे ज्यादा एनर्जी यूज करता है। हमारा जो कॉर्टेक्स होता है वो 30% सिर्फ हम जो देखते हैं उसे प्रोसेस करने के लिए डेडिकेटेड होता है, और ब्रेन और हमारे आंखों के बीच में नियरली 100 मिलियन न्यूरॉन्स कनेक्टेड होते हैं। तो इसी से अंदाज लगा लीजिए कि हम हमारे विजुअल्स पर कितने ज्यादा डिपेंडेंट होते हैं। तो जब भी आप किसी चीज को सीखते हो तो वीडियोस और इमेजेस का सहारा लीजिए,
इससे आप उस चीज को और अच्छे से याद कर पाओगे। और हमारा 11th ब्रेन रूल कहता है कि मेल एंड फीमेल ब्रेन्स आर डिफरेंट। ये पॉइंट कहता है कि वुमेन्स मेंस के कंपैरेटिवली ज्यादा कॉम्प्लेक्स होती है और उनके पास जो एक्स क्रोमोसोम्स होते हैं वो दोनों मदर और फादर के क्रोमोसोम्स के मिक्सचर से बने हुए होते हैं। वही मर्दों को उनके सारे एक्स क्रोमोसोम्स उनकी मदर से मिलते हैं और जो वाई क्रोमोसोम्स होते हैं वो उन्हें उनके फादर से मिलते हैं। और जो वाई क्रोमोसोम्स होते हैं वो 100 से भी कम जीन्स कैरी करते हैं कंपेयर विद एक्स क्रोमोसोम्स जो नियरली 1500 कैरी करते हैं। और जो मेन और वुमेन होते हैं उनका ब्रेन स्ट्रेस को भी अलग अलग तरीके से हैंडल करता है। जब भी वुमेन्स को किसी स्ट्रेसफुल सिचुएशन में डालते हैं तो उन्हें सारी इमोशनल डिटेल्स याद आने लग जाती है क्योंकि उनके ब्रेन के लेफ्ट हेमिस्फीयर में एमिगडाला एक्टिवेट हो जाता है। वही जब मेंस को किसी स्ट्रेसफुल सिचुएशन में डाला जाता है तो उनका राइट एमिगडाला एक्टिवेट हो जाता है और उन्हें किसी बात का कंक्लूजन याद आता है। और अब आखिर में ब्रेन रूल नंबर 12 कहता है कि वी आर पावरफुल एंड नेचुरल एक्सप्लोरर्स। ये रूल कहता है कि हम सब नेचुरल एक्सप्लोरर्स हैं। किसी भी चीज को एक्सप्लोर करना और किसी चीज के बारे में जानना हम ह्यूमंस की एक फंडामेंटल आदत है। और जो हमारा ब्रेन है वो भी नए नए एक्सपीरियंस और इन्फॉर्मेशन लेने के लिए वायर्ड है। जब भी हम कोई नई चीज सीखते हैं तो हमें डोपामिन हिट मिलता है। डोपामिन एक प्लेजर गिविंग केमिकल है जिससे हम और ज्यादा मोटिवेट होते हैं नई चीज सीखने के लिए। और जो बच्चे होते हैं वो इसका परफेक्ट एग्जाम्पल है। बच्चे आपको हमेशा क्वेश्चन पूछते हुए दिखाई देते हैं और जब वो क्वेश्चन पूछते हैं तो वो एक्टिवली चीजों को सीख रहे होते हैं जिससे उनमें प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल डेवलप होती है और उनकी क्रिएटिविटी भी बढ़ती है। तो इसी तरह अडल्ट्स को भी नई नई चीजें एक्सप्लोर करनी चाहिए और उस चीज से रिलेटेड क्वेश्चन पूछने चाहिए और इससे कोई भी नई स्किल्स आसानी से सीख सकते हो। तो आज के इस वीडियो में हमने ब्रेन रूल्स इस बुक में दिए गए 12 रूल्स को डिस्कस किया, जिसमें पहला रूल कहता है कि एक्सरसाइज बूस्ट ब्रेन पावर। फिर सेकंड रूल में हमने देखा कि द ह्यूमन ब्रेन इवॉल्व टू। थर्ड रूल कहता है कि एवरी ब्रेन इज वायर्ड डिफरेंटली। फोर्थ पॉइंट में हमने देखा कि पीपल डोंट पे अटेंशन टू बोरिंग थिंग्स। फिफ्थ पॉइंट में हमने डिस्कस किया कि कौन सी भी चीज को याद रखने के लिए उसे रिपीट करना क्यों जरूरी है। सिक्स्थ पॉइंट में हमने ये जाना कि अगर हमें कोई चीज ज्यादा देर तक याद रखनी हो तो हमें उसे वापस रिवाइज करना चाहिए। सेवंथ ब्रेन रूल कहता है कि स्लीप वेल थिंक वेल। फिर 8th ब्रेन रूल में हमने जाना कि स्ट्रेस्ड ब्रेन डू नॉट लर्न द सेम वे एज नॉन स्ट्रेस्ड ब्रेन। फिर 9th रूल में हमने डिस्कस किया कि ज्यादा सेंसेस को साथ में स्टिमुलेट करना क्यों जरूरी है। 10th रूल कहता है कि विजन ट्रम्प्स ऑल अदर सेंसेस। फिर उसके बाद 11th पॉइंट में हमने देखा कि मेल एंड फीमेल ब्रेन्स आर डिफरेंट और आखिर में हमने जाना कि वी आर ऑल पावरफुल एंड नेचुरल एक्सप्लोरर्स। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आपको ये बुक जरूर पढ़नी चाहिए और हमारा मिशन है कि इंडिया में रीडर्स की संख्या बढ़नी चाहिए और आप हमें इसमें मदद कर सकते हो रीडिंग शुरू करके। और अगर आप बुक्स की नॉलेज सिंपल वर्ड में पाना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। अगर आप जानना चाहते हो कि अमीर कैसे बने तो आप राइट वाले प्लेलिस्ट देख सकते हो, या फिर अगर आप सक्सेसफुल लोगों की कुछ हैबिट्स के बारे में जानना चाहते हो तो आपको लेफ्ट वाली वीडियो जरूर देखनी चाहिए। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक रखिए अपना ख्याल। दिस इज बुक एडिक्ट साइनिंग ऑफ।